वीडियो में मैं सरवाइव करूंगा 100 डेज एज अ नॉच। और मेरा गोल है ज़ॉम्बी गॉड को मारना, नल को मारना, और आखिर में तुम्हें बहुत मज़ा आएगा और हीरोब्राइन को मारना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस जर्नी को। मुझे कई चीज़ों को मारना था और आप सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं और सब्सक्राइब कर लो यार। और चलो शुरू करते हैं। डे 1 को मैं स्पॉन हो चुका था, जो कि बहुत अच्छा था। और सब करते ही क्या है, मैं भी वहीं करने लग गया, वुड तोड़ना। फिर मैं ऐसे ही कुछ देर वुड तोड़ी और मैंने अपने लिए टूल्स बना लिए। और आपको पता नहीं है वो बॉसेस भी कितने ओपी है। मैंने थोड़ी बहुत और वुड ओपी करी। और आपको तो पता ही होगा नॉच के पास पावर होनी चाहिए। अरे भैया, नॉच के पास तो पावर होती है। हाँ, अगर आपको पता हो तो नॉच का भाई हीरोब्राइन है, तो उसने अब मेरी पावर्स पे कब्जा कर रखा है, तो इसलिए मेरे पास अभी पावर्स नहीं है। आप तो समझ ही गए होंगे। और मुझे उन पावर्स को लेना है हीरोब्राइन से। और हाँ, आप जैसा कि देख सकते हैं मैंने अपने ओपी वोपी टूल्स बना लिए थे और मैं जस्ट बचा। ओपी वाला प्रो बन चुका हूँ अब यार मैं तो। फिर मैं ऐसे ही पानी से जा रहा था, मैं जाता रहा। फिर मैं तैर रहा था और फिर मैंने एक शिप को मारा और एक दूसरी शिप को भी मारा, खाना नहीं था तो। और फिर मैं आगे बढ़ गया और फिर मुझे एक फॉरेस्ट मिल गया था डार्क ओक वाला। तो फिर मैं आगे बढ़ गया और मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, तो मैं आ गया था यहाँ। और मुझे एक बॉस का वो भी दिख रहा था और मुझे एक अजीब सा प्राणी भी दिख रहा था। तो फिर मैंने उस अजीब से प्राणी को भी मारा, पर मैं इतना अभी ओवर पावर नहीं था, तो मैं उनसे लड़ नहीं सकता था। और मुझे एक बॉस की भी दिख रही थी। और यहाँ चारों तरफ ऐसे ही कुछ प्राणी फैले हुए थे। और मुझे वहाँ एक अजीब सा खंडर सा दिखता है जहाँ पे मुझे अपनी पावर्स मिल सकती है, जो कि बहुत अच्छा था। फिर मुझे दिख जाता है कि ये प्राणी, तो मैं उसे भी मार देता हूँ। फिर उससे मुझे ये कॉबवेब तोड़ने वाली मशीन मिलती है, तो मैं उसको मारने के बाद तो मैं उस कॉबवेब को तोड़ता हूँ। और मैं कह रहा हूँ गाइस, आप ऐसी जगह पे जाया करो, आपको कुछ ना कुछ तो खतरनाक मिलेगा ही। मैं सच कह रहा हूँ यार। हाँ, क्योंकि मेरा खतरों से खेलना ही तो खेल है, इसलिए मैं नीचे जा रहा हूँ। और यहाँ से मुझे अपनी कुछ पावर्स भी मिल चुकी थी। और फिर मुझे वो आयरन स्लाइम नाम का बॉस भी दिख गया था। पर मुझे अभी अपना कुछ टाइम वेस्ट नहीं करना था इन बकवास के बॉस को मारने में, इसलिए मैं चला गया ऊपर, आ गया वापस। मैं ऊपर चढ़ता रहा और मैं आ गया था। मुझे वहाँ से मिल गई थी मेरी उड़ने की शक्ति, जो कि बहुत अच्छा था। तो मुझे उड़ने की शक्ति मिल गई थी और ये ओपी वाली स्वॉर्ड भी। फिर मुझे दिख जाता है ब्लड फॉरेस्ट। मुझे ब्लड फॉरेस्ट मिल गया था। फिर मैं उस ब्लड फॉरेस्ट में आ जाता हूँ और फिर मैं जा ही रहा था तो मुझे ऐसे ही प्राणी दिख जाता है। और फिर मैं आ जाता हूँ एक पेड़ के ऊपर। वहाँ नीचे नल था और मैं उस नल को मारने के लिए खड़ा हुई था। फिर सीधा कूद के मैंने नल को भी मार दिया, जिससे मुझे ये एक खतरनाक वाली नल की मेरी स्वॉर्ड मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छा था मेरे लिए। और फिर मैं अपने उड़ने की शक्ति से फिर चला जाता हूँ। फिर मैं ऐसे घूम रहा था और मैं सो जाता हूँ। और फिर अगले दिन ही मैं थोड़ा बहुत आगे चलता हूँ। और इस स्वॉर्ड की एक खासियत है, एक बार मारूंगा सब एक बार में ही वो मर जाएगा। आगे मैं जा रहा था और मुझे फिर दिख जाती है डार्क डायमेंशन।
मुझे नल को मारने के बाद डार्क डायमेंशन मिल चुकी थी। मैं आगे बढ़ रहा था, यहाँ पूरा का पूरा अंधेरा हो गया था। पता नहीं ये डार्क डायमेंशन किसने बनाई होगी। लगता है नल नहीं बनाई होगी इस डायमेंशन को। फिर मैं आ गया वापस और फिर मुझे वहाँ एक विलेज दिखता है जिस पे था ये जीना नाम का बॉस। और ये उसके पीछे हीरोब्राइन ज़ॉम्बी भी थे। मतलब जिना और हीरोब्राइन, हाँ मतलब ये और हीरोब्राइन, हाँ मतलब इसी बात पे लाइक कर दो तुम। फिर मैंने उसे भी एक पटके में मार दिया, पर उसको मारने के बाद लग गया था मुझे ये दिल वाला इफेक्ट, जिससे तुम जितना खाना खाओगे फिर भी तुम्हारी हेल्थ रीजनरेट नहीं होगी। फिर मेरी वैसे भी वो भी बहुत कम हो रखी थी तो मैंने खा ही लिया। और फिर मैं कई देर तक ऐसे ही रहा और फिर मेरा वो हट गया था, ये वाला इफेक्ट। तो मैं आ गया और ये हीरोब्राइन के ज़ॉम्बीज़ भी थे यहाँ। पर ये हीरोब्राइन के ज़ॉम्बीज़ किसने बुलवाया होगा यहाँ। फिर एक विलेजर बताता है कि ये ज़ॉम्बी गॉड ने बुलाए हैं और वो तुम्हें आसपास मिल जाएगा। तो मैं उसकी तलाश में भी चला गया। यहाँ कितने सारे ज़ॉम्बी थे यार। चलो फिर मैं चला गया उसके पास ढूंढने। फिर मुझे मिल जाता है उसका एक ओपी सा कैसल ज़ॉम्बी गॉड का। मैं पहुंच जाता हूँ अपने उड़ते उड़ते और वहाँ एक गार्ड भी मिलता है मुझे, जिसको मैं अपनी ओपी वाली स्वॉर्ड से मार देता हूँ। और उसकी ये पावर थी कि वो लाइटनिंग गिरा सकता था। तो फिर मैं उड़ते उड़ते, इनको पता नहीं था, और आखिरकार मेरे पीछे ज़ॉम्बी गॉड भी लग गया था और मैंने कई देर फाइट करने के बाद ज़ॉम्बी गॉड को भी मार दिया था। ये फाइट बहुत देर चली थी तो ज़ॉम्बी गॉड मर चुका था अब, और गार्ड्स को अभी तक पता नहीं था कि उनका वो मर चुका है। तो फिर गार्ड्स को पता लग जाता है कि मैंने ज़ॉम्बी गॉड को मार दिया है। वो सारे मेरे पीछे लग जाते हैं, पर उन्हें क्या पता था मेरे पास मेरी उड़ने वाली शक्ति थी। मैं आगे बढ़ रहा होता हूँ और फिर मुझे क्या दिखता है, हीरोब्राइन। मैं टेलीपोर्ट हो जाता हूँ हीरोब्राइन के डार्क फॉरेस्ट में। मुझे सामने ही हीरोब्राइन दिख रहा था। मैंने हीरोब्राइन को एक हिट मारी, वैसे ही मैं टेलीपोर्ट हो गया प्रेजेंट में। तो गाइस, आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं आखिर में हार ही गया हीरोब्राइन से। तो टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।